हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। अच्छा, आपको जो भी सिखाया गया था 5.2 में क्लियर हुआ आप लोगों को? ऑडिटरी स्किल समझ में आया? श्रवण के कौशल के सुनने का विकास करना, क्षमता का बढ़ाना उसको, ठीक है। फिर उसके अंदर कुछ रीडिंग स्किल डेवलपमेंट कराए गए थे, आई थिंक आपको क्लियर होंगे। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 5.3 में, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल डेवलपमेंट। वैसे बेटा ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए एक ब्लैक बोर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको बता सकती हूँ। फिर भी जब इस वीडियो को देख रहे होगे तो अपने साथ में एक कॉपी पेन लेके बैठना, और जैसे से जो चीज़ मैं बता रही हूँ और आप इसको खुद थोड़ा प्रैक्टिकली करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे राइटिंग स्किल डेवलपमेंट से ही क्लियर होता है लिखने के कौशल का विकास करना, कि बच्चे को किस तरीके से हम लिखने के कौशल का विकास कराते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट में आता है। इससे पहले बच्चा सुनना सीखता है, बोलना सीखता है, पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, ओके। अब जो लिखना सीखना है उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, जैसे कि पहला ही पॉइंट इसमें देख रखा है एक्टिविटी 4 प्री राइटिंग स्किल डेवलपमेंट। मतलब ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, मतलब ऐसी कौन कौन सी क्रियाएँ हैं जो हम लिखने से पहले बच्चों को कराना स्टार्ट कराते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप्स जो आता है, होल्डिंग ऑफ पेन, यस, कलर, या कुछ भी, सबसे पहले बच्चा पेन को, कलर को, पेंसिल को, किसी भी चीज़ को पकड़ना, होल्ड करना सीखता है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में बच्चे ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बच्चे के लिए इसमें इतना करने की ज़रूरत नहीं कि आपने इस पेन को ऐसे क्यों पकड़ा है, आपको ऐसे नहीं ऐसे पकड़ना चाहिए था, आपको ये नहीं ये करना चाहिए। तो बच्चा सबसे पहले पेन पकड़ के ऐसे करके कुछ स्क्रबिंग करने की कोशिश करता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। हम उसको एक एरिया देते हैं, एक एप्पल बनाने के लिए देते हैं, जिसमें बच्चे को ऐसे ऐसे करना पड़ता है। तो ये प्री राइटिंग स्किल्स में आता है कि बच्चे को राइटिंग स्किल्स डेवलपमेंट से पहले किस तरीके से वो पेन को पकड़ रहा है, किस तरीके से उसको यूज़ कर रहा है, ऐसे ऐसे करके। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि बेटा पेन या कलर को ऐसे नहीं पकड़ना है। पेन तो बहुत दूर का स्टेप है, सबसे पहले हम कलरिंग से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे को ऐसे ना करके हम उसको ऐसे पकड़ना सिखाते हैं, ऐसे। अब बच्चा ऐसे नहीं पकड़ता, उसको शुरू में देखना गौर से, ऐसे। आप ट्राई करना अपने घर में छोटे बच्चों को, बच्चा छोटे पेन पकड़ के ऐसे 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 करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब क्या होता है, बच्चे को ऐसे समझ में आ गया कि ये चीज़ करना है, लेकिन हमें बच्चे के हैंड्स को कंट्रोल करना भी सिखाना है कि उसको सिर्फ कितनी बार करना है, कितना करना है। तो हम उसके लिए उसको कुछ ड्रॉस करके दे देते हैं, जैसे लाइक एप्पल, मैंने उसको ड्रॉ करके दे दिया है ना, ये देखिए, से एप्पल है, दिख रहा है आप लोग को, ये उसको एप्पल ड्रॉ करने के लिए दे दिया। अब इस एप्पल को ड्रॉ करने के लिए बच्चे ने क्या किया, ऐसे कलर को पकड़ा और वो ऐसे 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 करेगा इसमें। फिर हम उसको मतलब बाहर भी लेके जाएगा, ऐसे करेगा, कहीं अंदर करेगा, कहीं ऊपर जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, उस बच्चे को सही तरीके से सिखाने के लिए उसको बताना कि इतने एरिया में ही करना है जितने एरिया में एप्पल बना हुआ है। जब बच्चा धीरे धीरे करता है तो आपने देखा कलरिंग थोड़ा थोड़ा करना। अब जो पूरे पेजेस पे कर रहा था, अब वो थोड़ा थोड़ा इससे बाहर निकाल रहा है। जब बच्चा इस तरीके से सीख जाता है कि बच्चे को सिर्फ उस एप्पल में ही कलर करना है, तो हमने उसको इस तरीके से कुछ ऐसी पिक्चर्स दिए हैं, देख सकते हैं आप। ये मैंने ट्राइंगल से कुछ टाइप का बनाया है। तो हमने बच्चे को कुछ ऐसा दिया है कि इसके अंदर बच्चे को 2 कलर करने हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चा एक में रेड कलर कर रहा है, एक में वो ब्लू कलर कर रहा है। क्या कर रहा है, एक में रेड और एक में ब्लू कलर, ठीक है। अब बच्चे ने एक में रेड कलर किया है, एक में ब्लू कलर किया है, वो करने की कोशिश कर रहा है कि वो उस तरीके से करे और उसके कलर उसमें ना जाए और उसके कलर उसमें ना जाए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, बच्चे के हैंड कंट्रोल हो रहा है। अभी वो ग्रिप करना सीख रहा था, ग्रिप मतलब पकड़ना, उसको पेन को कैसे पकड़ना है, ये कलर को कैसे पकड़ना है। अब बच्चा क्या सीख रहा है इसके अंदर, कि किस तरीके से हमें अपने हाथों पर नियंत्रण रखना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है अपने उस पर, राइटिंग स्किल डेवलपमेंट पर, कि हमें कितना करना है और कितना नहीं करना है, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डॉट टू डॉट मैचिंग कराना बच्चे को, है ना, ऐसे 1 से 1 मिला करके हम कराना सिखाते हैं बच्चे को, देख सकते हो आप। फिर हम ऐसे और ऐसे करके देते हैं तो बच्चा ऐसे यू शेप में बनाता है, क्लियर। कुछ बच्चा फिर ऐसी लाइनिंग सिखाते हैं हम बच्चों को डॉट डाल के। आपने देखा होगा राइटिंग स्किल डेवलपमेंट की एक बुक भी आती है छोटे बच्चों के लिए, है ना।
तो किस लिए होती है? वो इसीलिए होती है कि बच्चे का जो राइटिंग स्किल है वो इस तरीके से डेवलप किया जा सके। वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को देखे, उसमें कलर करे। और आपने देखा होगा आज के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो गया है। टीचर्स क्या करते हैं कि बड़ा सा एक एप्पल बना के दे दिया, उसके अंदर ए बना के दे दिया। अब बच्चे को वो पहले ए फिल करना है, डॉट टू डॉट मिला करके, देन उसके बाद बच्चा क्या सीखेगा, उसके बाद उसमें कलरिंग करेगा, तो बच्चे के लिए क्रिएटिव हो जाएगा। तो आजकल वो क्रिएटिव राइटिंग भी चल गया है। लोगों को किस तरीके से बच्चों को हमें एक अट्रैक्ट तरीके से लिखना पढ़ना सिखाना है, तो इस तरीके से हम काम करते हैं। हमारे कुछ डॉट्स होती हैं जो बहुत ही बेसिक होती हैं, जो बच्चों को आनी चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। और उसी के ऊपर ही हमारी सारी वर्णमालाएं, ABCD, राइटिंग स्किल डेवलपमेंट के अंदर आप जाएंगे तो आपको ये डॉट, ये राइटिंग स्किल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये डॉट्स आपको समझ में आ रही है कुछ कुछ। इसके अंदर जैसे हमने वन बनाया, बच्चा ऐसे वन बनाना सीख रहा है, ठीक है। इसके बाद बच्चा ऐसे से सीख रहा है, उसके बाद बच्चे को हम लोग ऐसे सिखा रहे हैं, क्लियर। इसके बाद बच्चा यू बनाना सीख रहा है। एक्चुअली यू नहीं है, ये डॉट से डॉट मैचिंग करके इस तरीके से बच्चों को राइटिंग स्किल डेवलपमेंट करना होता है। क्योंकि हम कोई भी स्किल्स जब भी सिखाते हैं तो वो इन्हीं डॉट्स पर बेस्ड होती हैं। और भी कई तरीके की डॉट्स होती हैं, जैसे कि आड़ी रेखाएं, तिरछी रेखाएं, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, क्लियर। तो इस तरीके की जो राइटिंग स्किल डेवलपमेंट होते हैं, इसी से ही बच्चा पढ़ना सीखता है। अब जैसे कि मैंने बच्चे को ए लिखना सिखाना है, तो इन्हीं लाइन के बेस पर ही बच्चा ए बनाना सीख जाएगा। जैसे इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, और बच्चा इसको इससे मिलाया। इन्हीं लाइनों में से ली हुई लाइनें होती हैं जिसमें से बच्चा इस तरीके से ए बनाना सीखता है। या हमें आ से अनार बनाना सिखाना है, तो बच्चा पहले ये ऐसे सीखेगा, जैसे ये वाला है, फिर इससे ही ये सीखेगा, इसी से ही बच्चा ऐसे सीखेगा, और इस तरीके से। क्लियर हुआ आप लोगों को? ये थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, लेकिन आप लोग अपने घर में ट्राई करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, प्री राइटिंग स्किल्स, जिसके अंदर हम बच्चों को काफ़ी सारी ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे बच्चा इन लाइनों को, अब इसको करने के लिए हम और भी ज़्यादा क्रिएटिव कर सकते हैं। कैसे करना है, जैसे कि आपने बच्चों को वो बना के दे दिया, एप्पल बना के दे दिया है, लेकिन वो एप्पल जो बना के दिया है वो डॉट डॉट पे दे दिया है। और आपने देखा भी होगा, कॉपियों में दिया हुआ भी होता है कुछ कुछ इस तरीके से। अब इसमें क्या कर रहा है बच्चा, डॉट से डॉट मिला के इसको ऐसे ऐसे करके उसने एप्पल बना दिया, ठीक है। अब उसमें कलर कर रहे हैं, ठीक है। हमने बच्चे को काइट दे दी है इसी तरीके से डॉट डॉट मिला करके। अब बच्चा काइट बनाना सीख रहा है, मतलब एक्चुअली से काइट बनाना नहीं, वो लाइनों को अपने हाथों को डॉट से डॉट तक लेके जाना, नियंत्रण करना, और किस तरीके से वर्ड्स बनेंगे, या ये एक क्रिएटिविटी में आता है। प्री राइटिंग स्किल में देखा होगा आपने बच्चों को कुछ कुछ इस तरीके के हम लोग डॉट से डॉट मिला करके उसको कुछ पिक्चर्स देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा प्री एक्टिविटी फॉर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट, क्लियर। इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम बच्चों को रूटीन लाइफ में कराते हैं। बाकी तो सारा बहुत इजी है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। इसमें कई तरीके के आपसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, राइट द एनी 2 एक्टिविटी फॉर प्री राइटिंग स्किल डेवलपमेंट, तो आप किन 2 उसका करेंगे प्रयोग। तो आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, डॉट से डॉट मिलाने के लिए कोई पिक्चर्स दे करके, या फिर डॉट से डॉट मिला के सेंडिंग डिसेंडिंग लाइन वगैरह बना करके दे के, या डॉट से डॉट मिला करके बच्चे से वर्ड्स बनवा करके या पिक्चर्स बनवा करके। लेकिन जो भी कुछ होता है वो डॉट टू डॉट बेस्ड होता है, ठीक है। आप लोग क्लियर हुआ? आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, मैं सोचूं कि आज का करके हम लोग ख़त्म करते हैं साथ के साथ ही।
इसके बाद आता है आपका, ये समझ में आया आप लोगों को, इसके अंदर कलरिंग कराना आ जाएगा, डॉट टू डॉट मैचिंग आ जाएगा, डॉट टू डॉट पिक्चर्स आ जाएंगी जिसके अंदर बच्चे सब करते हैं। और भी कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप राइटिंग्स बुक्स जो आती हैं बच्चों की, आप देखना आपके बच्चों को एक लेखन बुक भी मिलती है अलग से। वो इसीलिए होता है ताकि उसमें लाइनिंग बनी हुई होती है जिसमें बच्चा लिखना सीखता है। हिंदी की अलग से लाइनिंग होती हैं, इंग्लिश की अलग लाइनिंग वाली होती हैं, ताकि बच्चा उन वर्ड्स को, लैंग्वेज को सीखे, किस तरीके से उसको बनाना है, किस तरीके से उसको आनी चाहिए। क्लियर? ओके, अब आते हैं हम कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या होता है? जिसके अंदर बच्चा देख करके लिखता है। जैसे हमने ऊपर आ से अनार लिख दिया, साइड में अनार बना दिया, अब बच्चों को पेज पे दे दिया कि जो ऊपर लिखा हुआ है ना आ से अनार, इसे देखो और देख देख के लिखो। तो ये क्या कहलाता है? हमारा कॉपी राइटिंग, मतलब देख करके लिखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए कि बच्चा देख करके लिखना सीखे। इसके बाद आता है गाइडिंग रीडिंग, मतलब बच्चे की सहायता से, मतलब हम बच्चों को कुछ ऐसा हेल्प करें कि बच्चा लिखना सीखे। अब उसे हेल्प करने के लिए हम क्या कर देते हैं, कई सारे अलग अलग वर्ड्स होते हैं जिनको हम जोड़कर लिखने के लिए दे देते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, ना जमा ला जमा क, ठीक है, तो बच्चे ने नमक लिख दिया, या जो भी जलज हो गया, इस तरीके से अलग अलग वर्ड्स देना। या कुछ वर्ड्स के पिक्चर बना दिए हैं, अब बच्चा उस पिक्चर को देख के उसका नाम लिख रहा है। स्टार्टिंग में आपने देखा ना, बच्चे जब जैसे वर्ड मानने सीख जाते हैं तो उसको 5 फ्रूट्स नेम, 5 वेजिटेबल्स नेम, कलर्स नेम सिखाए जाते हैं। वो एक तरह से गाइडिंग ही होता है, एक हेल्प हो जाती है बच्चे को सीखने के लिए। इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा इजी इसीलिए कहा जाता है कि उसमें मात्रा को इतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते हैं उसके अंदर भी हिंदी की तरह ही, लेकिन इंग्लिश कहते हैं ज़्यादा ईजी है कंपेरेटिव टू हिंदी के। जैसे उसमें बच्चा ना RED रेड लिखेगा, क्योंकि उसने A to Z पढ़े हैं तो उसके लिए वो सीखना भी आसान है, उसके लिए करना भी आसान है। तो मैंने रेड कलर बना दिया और बोल दिया कि इसको देख के इसका लिखो, रेड की स्पेलिंग, तो बच्चे ने लिख लिया। इस तरीके से इसको क्या हम बोलते हैं, गाइडिंग रीडिंग। समझ में आया आपको? गाइडिंग रीडिंग, जहाँ बच्चों को हेल्प करके, थोड़ा सपोर्ट करके हम लिखना सिखाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है और सबके साथ किया जाता है। ये राइटिंग स्किल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू होता है, बिना इसके कोई भी राइटिंग नहीं सीख सकता है इंडिपेंडेंटली होके। इंडिपेंडेंटली राइटिंग सीखने के लिए पहले गाइडिंग रीडिंग होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि गाइड करके बच्चे को लिखना सिखाना। क्लियर? इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट रीडिंग, बच्चे को अपने आप से लिखना आना, कि हम बच्चों को जैसे डिक्टेशन बोलते हैं और बच्चा देख करके लिखता है, पर वो तभी इंडिपेंडेंट हो पाता है जब हम उसको पहले गाइड करते हैं। जैसे कोई चैप्टर है, चैप्टर में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ का बोध कराना, ठीक है, उसके बारे में बताना, फिर हम उसको वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आ रहे हैं उस चैप्टर में, फिर हम उनको बोल रहे हैं, तो बच्चों के लिए वो चीज़ सीखना बहुत आसान हो जाता है। और टीचर्स करते भी हैं अक्सर, अगर बच्चों को 3 या 4 चैप्टर्स कुछ भी पढ़ाने होते हैं, सबसे पहले वो उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखवाती हैं कॉपी में, ठीक है। जब बच्चा डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स और उसकी स्पेलिंग सीख जाता है तो फिर उसको डिक्टेशन बोलती हैं। तो डिक्टेशन में क्या होता है, उन्हीं वर्ड्स को वो इंक्लूड कर लेते हैं ताकि बच्चे को याद रहे। तो जो लिखवा रही हैं वो आएगा गाइडिंग रीडिंग में, जिसमें बच्चे को डिक्टेशन दे करके खुद से लिखना है बच्चे को, वो कहलाएगा हमारा इंडिपेंडेंट राइटिंग स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आता है इसके बाद क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग का मतलब है कर्सिव में लिखना, स्टाइल में लिखना, थोड़ा उसको डिज़ाइन करके लिखना। जैसे एक तो होता है नॉर्मल आ को बनाना, ठीक है, एक उसी आ को बनाने के लिए एक अच्छे आकार को देना। जैसे कि इस तरीके से बच्चे को सिखाना। ऐसे कई सारे वर्ड्स आते हैं, हम लोग हिंदी इंग्लिश में दिखाते हैं। आपने देखा कर्सिव राइटिंग बुक आती है ना, कर्सिव राइटिंग बुक, तो वो क्या है, वो क्रिएटिव राइटिंग ही है। मतलब बच्चे को उसी राइटिंग को किस तरीके से क्रिएटिव करके लिखना, ठीक है। इसी तरीके से हिंदी की भी लेखन की बुक आती हैं, जिसके अंदर बच्चा लिख लिख के प्रैक्टिस करता है, जिसके अंदर अपनी राइटिंग को वो इम्प्रूव करता है, और जो बच्चे होते हैं वो उसको बहुत ही सुंदर तरीके से लिखता है, और सुंदर लेखन, ठीक है। और भी कई सारे नाम से ये बुक्स आती हैं जो बच्चों को स्पेशली इसी डेवलपमेंट के लिए दी जाती हैं कि बच्चा अपनी राइटिंग को अच्छा, सुंदर और क्रिएटिव बनाए, ठीक है। आज मैं इसके नोट्स सेंड कर दूंगी, और इसी के साथ आपका पेपर नंबर 6 जो है कंप्लीट होता है। अब लेकिन मेरे एक रिक्वेस्ट है, जिस किसी को पूरे पेपर में कहीं कोई भी डाउट है
तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें, मुझे मैसेज दे दे या मुझे फ़ोन पे पूछ ले या ऑडियो कॉल करके, जो भी कुछ सूटेबल लगता हो वो आप करो। मेरे हिसाब से मैंने पेपर नंबर 6 जो है डन करा दिया है। तो प्लीज़ कोई भी डाउट है तो मुझे वो इन्फॉर्म करें। और जो क्लास का CR है, कोई भी बच्चा, कोई भी क्या बोलूँ, कोई भी मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो लगता हो, मोनिका कर ले चाहे इस काम को, सैफ कर सकता है, निधि कर सकती है, ठीक है, वर्षा है, कोई भी बच्चा, ऐसा मेरा नहीं, मेरे चहीते बच्चे हैं, कोई भी बच्चा मेरे को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि किस किस पेपर में कितना कितना हुआ है, प्लीज़ एक पेपर पे लिख करके मुझे सेंड कर दो, ठीक है, क्योंकि मेरा सिलेबस हो गया अभी डन और शाह सर की क्लासेस भी चल रही हैं, तो मुझे पता तो चले कि कितना आपका सिलेबस हो रहा है और कितना बाकी है। अगर सपोज़ कोई और क्लासेस नहीं होती हैं तो मैं आगे आपके सिलेबस को कंटिन्यू कराने का प्रयास करूँगी, ठीक है। अपना पेपर नंबर 6 मैंने डन कर दिया है, लेकिन किसी को कोई भी डाउट है तो वो उसमें डाल सकता है। मैं फिर बोल रही हूँ कि अगर ये तो अपने पेपर को फिनिश करो, जिसमें कोई डाउट है वो मुझसे पर्सनली पूछ लेगा। बाकी कोई भी बच्चा पूरे पेपर को एक 6 के 6 पेपर में किस किस में कितना कितना हो गया है प्लीज़ मुझे सेंड कर दे। उसके बेस पे मैं एक बार मंजू मैम से बात कर लूँगी, उसी के आधार पर कि मैम क्या करती हैं, किसी गेस्ट फैकल्टी का अरेंज करती हैं या उस पेपर को कंटिन्यू मुझे को ही कराना होगा, जो भी कुछ होगा उसको अरेंज करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच और थैंक्स आप सब लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, वीडियो से सब मुझे डाल देते हैं मैसेज कि मैम समझ में आ रहा है, ज़्यादा क्लियर है, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलो बाय।